हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दिवस स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है साथियों, ठीक है। और आज हमारा टेस्ट नंबर 8 है। टेस्ट नंबर 7 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक शासक था, उन्होंने श्रीलंका किसको भेजा? तो राइट हो जाएगा साथियों, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था कि आप श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करो, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुयायी बन गए थे? तो राइट हो जाएगा साथियों, जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? हड़प्पावासी है ये किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे हड़प्पावासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो राइट हो जाएगा जेम्स प्रिसेप ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर बिताया था? श्रवणबेलगोला में। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के लिए मुख्य साधन क्या था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कृषि, ठीक है। वैदिक काल के आर्य थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए कृषि करते थे, तो आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति किस क्रांति को कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। सबसे पुराना वेद आपसे पूछा जाए कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है साथियों ऋग्वेद। और सबसे नया वेद आपसे पूछा जाए न्यू वेद, तो अथर्ववेद है ये सबसे नया वेद है और ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, अरबू ने किया था। किसने किया था? अरबू ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, मेजिनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजिनी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा है जो जनता के संपर्क में रहता था? वो है अशोक। कौन सा राजा है? अशोक है, वो जनता के संपर्क में रहते थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक है वो किस वंश के थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, मौर्य वंश के थे। अशोक, महान सम्राट अशोक है वो मौर्य वंश के थे। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? स्पेस एक्स के संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क है। यस भारतीय सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? यस भारतीय सम्मान है ये किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता? किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, अरुंधति सुब्रमण्यम ने, ठीक है। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? पायरोमीटर किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, उच्च ताप मापने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो आपका राइट हो जाएगा, गुप्त वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया था, ठीक है। किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। अगला है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से किस राजा को जाना जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को।
मेहरौली के लोहे स्तंभ किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? मेहरौली के लोहे स्तंभ, मेहरौली का लोहे स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली में है। वो वहां पर किस शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो राइट हो जाएगा साथियों, विक्रमादित्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनपद की जानकारी मिलती है, जनपद की जानकारी कहां पर मिलती है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा बोध साहित्य में। कहां पर? बोध साहित्य में। जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? जनपद में जाति प्रथा किस पर आधारित थी? तो राइट हो जाएगा साथियों, जन्म पर आधारित थी। महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता था? महाजनपद के गांव का प्रधान होता है, उसको क्या कहते थे उस टाइम? तो राइट हो जाएगा ग्राम का प्रमुख कहते थे। महाजनपद के गांव का प्रधान, ग्राम का प्रमुख। सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो कौन सा ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। और सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में? बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है। ठीक है, सबसे अधिक बृहस्पति। निम्न में से किसने आईने अकबरी व अकबरनामा पुस्तक लिखी? आईने अकबरी और अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी? तो राइट हो जाएगा साथियों, अबुल फजल ने लिखी। किसने? अबुल फजल ने लिखी। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। किसने बनवाया? लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के किस नदी किनारे बसी हुई है? दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसी हुई है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है वो नदी है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है साथियों। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध है ये किस राज्य में है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य में है। और रिहंद बांध किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर ही है साथियों। किस नदी पर है? रिहंद बांध रिहंद नदी पर है और उत्तर प्रदेश राज्य में है। गुप्त वंश के किस शासक ने हुनु को परास्त किया था? गुप्त वंश के किस शासक ने हुनु को परास्त किया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त ने हुनु को परास्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। गुप्त वंश के कौन से शासक थे? स्कंदगुप्त थे, उन्होंने हुनु को परास्त किया था। किसको भारत का उदारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें, लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें, कैबिनेट मिशन के द्वारा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो राइट हो जाएगा, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है शारदा अधिनियम। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? तो भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान राज्य, जहां पर पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से ये पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। कब? 1959 में। कब? 1959 में। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया था? तो कहां पर किया गया था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ये लिखा था पतंजलि ने। किसने लिखा था? पंतजलि ने। ठीक है। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर के पुत्र का नाम तो हुमायूं था, और पुत्री का आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, गुलबदन बेगम है, वो बाबर की पुत्री थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, औरंगाबाद में। औरंगजेब औरंगाबाद, ओ ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु कहां पर हुई? शाहजहां की बेगम थी मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, बरहानपुर में शाहजहां की बेगम मुमताज महल की मृत्यु हुई थी, और उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था आगरा में। ठीक है। अगला है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के राजा थे,
और अकबर दिल्ली के राजा थे। इनके मध्य युद्ध हुआ था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों हल्दी घाटी युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये हुआ कब था? 1576 में हुआ था। ठीक है, प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो राइट हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये हुआ कब था? तो ये आपका हुआ था 1556 में साथियों। ठीक है, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। उसी दिन से ये बाबर ने जीतकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी थी 1526 में, ये आपको पता होना चाहिए। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 में, ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और दूसरा अकबर और हेमू के मध्य हुआ था, पहला बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो राइट हो जाएगा 1526 में। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसी समय से बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों चंद्रशेखर आजाद ने। किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध किस सन में हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा साथियों 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस सन में विजय प्राप्त की? ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान पर किस वर्ष विजय प्राप्त की? 1792 में की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? तो कहां पर बना था? सूरत गुजरात में बना था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापार केंद्र। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? अनुमति किस सन में मिली थी? तो आपका राइट हो जाएगा 1625 में मिली थी। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये 50 क्वेश्चन थे, आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आपको कमेंट में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है और किस अनुसूची में है? अगर आपको अनुसूचियों का वीडियो देखना हो तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में दे देना है। धन्यवाद, जय हिंद।